दंगा न फसाद चाहिए और न चाहिए बवाल। बिहार में वो चिराग चाहिए। चिराग चाहिए। हाँ चिराग। बिहार का सीएम ने मोदी का हनुमान कहिए। बिहार का सीएम क्यों कर रहे हैं भाई? ये मोदी की जी मोदी के हनुमान है, समझे। पूरी तरह उछल करते रहिए। 25 में जनता मूड बना लिया है। महागठबंधन का महाविजय होने जा रहा है। महागठबंधन का विजय 225 सीट के साथ महागठबंधन तेजस्वी जी नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या छाने छाने बदले तोहरे मिजाज रजऊ पलटी बाज रजऊ। तो अब पलटी मारे वाला सरकार नहीं, अब एक अस्थायी सरकार चाहिए और अस्थायी सरकार महागठबंधन दे सकता है। नीतीश जी का स्वागत है हमारे साथ, लेकिन जिन्हें वो गंदगी में है, गंदगी में नीतीश जी ठीक नहीं लगते। समाजवादी व्यक्ति गंदगी में ठीक नहीं लगते हैं। चिराग के बिना बिहार नहीं चलेगा और न तेजस्वी, सुनिए, तेजस्वी फिर सरकार नहीं चल पाएगा। कैसे चल पाएगा? वो एक दल के पार्टी है नहीं। बिहार में पासवान समाज के लोगों को मारा गया और चिराग पासवान देखता रहा। चौकीदारी प्रथा, चौकीदारी समाज पासवान समाज बदली समाज पिटाता रहा, चिराग पासवान देखता रहा। कैसे नहीं बोले भैया, सरकार में गठबंधन में है। लालू जी का संग्राम हुआ था और आदमी से आदमी में ज्यादा रहेगा ना। बिहार कर रहा ताजपेशी का इंतजार, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एलजेपीआर की तरफ से जो है वो पटना के चौराहे पर पोस्टर लगा दिया गया है और उसमें जो है वो चिराग पासवान के चेहरे पर जो है वो लगाया गया है कि बिहार जो है वो ताजपेशी का इंतजार कर रहा है। इस वक्त हम बिहार की जनता के पास है और जनता से ही समझ लेते हैं कि यह जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो ये पोस्टर लगाया गया है इसका मायने क्या है। क्या कहिएगा? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है पोस्टर लगा दिया गया है कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। बिहार का सीएम ने मोदी का हनुमान कहिए। बिहार का सीएम क्यों कर रहे हैं भाई? ये मोदी की जी मोदी के हनुमान है, समझे। मोदी का हनुमान का अधिकार नहीं है बिहार का सीएम बनना। ये मैं कह रहा हूँ, उन्हीं के गठबंधन से, उन्हीं के गठबंधन से आता है कि अब अभी नेता नहीं, नेता सीएम होगा। ये कौन कह रहा है? भाजपा वाले कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आम एक नागरिक होने के बाद भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि चिराग नहीं चाहिए सीएम, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि अभी नेता नहीं, नेता चाहिए। तो पहले चिराग जी भले भाजपा वाले से मिले, पहले एलजेपीआर जाके भाजपा से मिले। अपने मोदी जी के हनुमान कहलाते हैं ना, तो मोदी जी से जाके मिले। क्या मेरा हक नहीं है सीएम बनने के लिए? नीतीश जी से मिल रहे हैं। अरे नीतीश जी से मिल रहे हैं ना, अब मोदी जी से जाके मिले, क्योंकि भाजपा वाले टिप्पणी कर रहे हैं अभी नेता नहीं, नेता सीएम होंगे। सबसे पहला। दूसरा सवाल देखिए, ये मोदी जी का हनुमान है। मोदी जी के होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के आए थे 2020 का चुनाव लड़ने के लिए। पता है इनको क्या हुआ था? नीतीश कुमार को डैमेज किए थे। पता हुआ? नीतीश कुमार को डैमेज किए थे। पता क्या हुआ? हाँ, 100 सीट, करीब 100 कुछ सीट पे प्लस लड़े थे मोदी जी के अनुमान लगा के। और जहाँ से जदयू लड़ा था, अधिकतर जदयू के खिलाफ ही लड़े थे। अन्यथा बीजेपी के सीट पे 2-4 सीट से लड़े होंगे, ये भी कहना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उनको 2020 का मैंडेट जनता ने दिया उनको, समझे। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोदी के हनुमान नहीं थे, चाचा नीतीश कुमार के हनुमान हुए। चाचा नीतीश कुमार के हनुमान होने के बाद आपने उनका स्ट्राइक रेट देखा है। ये किसके हनुमान है? नीतीश जी के हनुमान है या मोदी जी? अभी तो मोदी के हनुमान है। तो फिर इस तरह का पोस्टर लगा देना कि न दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। देखिए, उनके पार्टी की तरफ से अगर लगाया जा रहा है तो पार्टी वाले लगाए, बिल्कुल आजादी है। उस पार्टी वाले को सोचना चाहिए ना कि 2020 का मैंडेट जनता ने क्या दिया था हमें। तो सिर्फ पार्टी वाले नहीं ना लगा रहे हैं। चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि अब हमको बिहार बुला रहे हैं या बिहार के चुनाव में हम उतरने वाले। चिराग पासवान बिहार कह रहा है, मुझे मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। अब भाजपा वाले रोक रहे हैं। रोक रहे हैं ना कि ना अब नेता, अभी नेता ना नेता सीएम होगा। तो पहले आपस में हमने चिराग जी बनेंगे सीएम। मैं ये नहीं कहता हूँ चिराग जी सीएम ना बने, लेकिन जिस छत्र छाया में वो है, वो छत्र छाया को छोड़ देना, बिल्कुल सीएम बनेंगे। भाजपा को छोड़ के यहाँ कहाँ जाएंगे? भाजपा को छोड़ के कहाँ जाएंगे? भाजपा को छोड़ के और भी है ना पार्टी, गठबंधन है ना। किस पार्टी में? आप समझ रहे हैं हम किस पार्टी में कह रहे हैं? आरजेडी की बात कर रहे हैं। हम आरजेडी की बात में किस पार्टी के साथ कह रहे हैं, वो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ बखूबी, समझे। जिनके हनुमान कहलाते थे न, स्ट्राइक रेट। गठबंधन तो दो ही पार्टी की है, या तो एनडीए की है या इंडिया की। सुनिए, एक एनडीए और इंडिया की है ना, लेकिन उसमें भी गठबंधन है ना, आपको पता नहीं है। नीतीश कुमार जो है, तो बताइए। नीतीश कुमार जो है ना, मोदी जी के इशारे पे नहीं चलते हैं, समझे। नीतीश जी का जो मन होगा वही काम करेंगे, नहीं तो मोदी जी कुछ भी दिमाग लगा ले, कोई पार नहीं, कोई उपाय नहीं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी के अथी से चल रहे हैं, मोदी जी के सहारे नीतीश कुमार चल रहे हैं। विपक्ष बार बार पाँव पकड़। विपक्ष का काम ही है कोसना, तो कोसने दीजिए ना।
और आप कह रहे हैं कि पाँव पकड़ लेते हैं। हमारी सभ्यता है, हम बिहार के धरती से है। बड़े का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। हम गुजरात वाले नहीं हैं कि डीएनए पे सवाल करेंगे। हम गुजरात वाले नहीं हैं कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री है। हम बिहार हैं, हमारा आदर सम्मान करना, हम बिहारियों को अच्छी तरह से बखूबी। गुजरात वाले के साथ तो गठबंधन में है भाई, उसी गुजरात वाले के साथ तो गठबंधन में है। उसी गुजरात वाले को देखे ना, बड़े बड़े नेता कह रहे थे दरवाजा बंद, चौखट बंद, खिड़की बंद। नीतीश कुमार रद्दी माल हो चुका है। जहाँ तक डिप्टी सीएम कह रहे थे, सम्राट चौधरी कह रहे थे, उन सम्राट चौधरी को भी तो दिखना चाहिए। अब रद्दी माल अच्छे माल दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। उसी के अनुकंपा पे आप उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब आपको नहीं लग रहा है? देखिए, बेहतर बिहार के लिए नीतीश ही ठीक है। और ये हनुमान, इस हनुमान की बात करते हैं ना, जिनके पिता की प्रतिमा को ठुकराया गया था, वो अपने पिता की प्रतिमा को ठुकराने के बावजूद भी उसके गोद में जाके बैठे हैं। आप मान लीजिए, एग्जाम्पल से मान लीजिए, किसी हम खुद मैं ही हूँ, अगर कोई मेरे पिता को अपमान करे, मैं उस अपमान का बदला अपमान से ही लूंगा, ना कि उनका सम्मान करूंगा। बिहार के लिए नीतीश जी सही है, लेकिन एनडीए की तरफ से घटक दल उनके यहाँ चिराग पासवान का एलजेपीआर की तरफ से पोस्टर लगा दिया गया कि अरे एनडीए मेढकों का अड्डा है। ये एक तराजू पे बैठ सकता है, उछल कूदेगा। मांझी जी कह रहे हैं कि हम बनेंगे, बीजेपी वाला कह रहा है कि हम बनेंगे, अपने तो कह रहा भाड़ा पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को बुला के लाया था कि तू बोल रहा हो कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब सुन रहे कि सम्राट चिरागो जी कह रहे हैं कि हम बनेंगे। तो लोग मेढक है, एक तराजू पर बैठ नहीं सकता है। पूरी तरह उछल करते रहिए। 25 में जनता मूड बना लिया है। महागठबंधन का महाविजय होने जा रहा है। महागठबंधन का भी है। 225 सीट के साथ महागठबंधन तेजस्वी जी नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहानी खत्म है। लोग का है वो झोलटंगो आया था ताकि हम दलित को अध्यक्ष बनाएंगे। किसको बनाया भाई? नीतीश कुमार जी की तरफ से कहा जाता है, उनके पोस्टर लगाया जाएगा 25 से 30 फिर से नीतीश। हम ना पोस्टर देखा, हम गांव में नारा सुन लिए भैया। छाने बदले तोहरे मिजाज रजऊ, पलटी बाज रजऊ। तो अब पलटी मारे वाला सरकार नहीं, अब एक अस्थायी सरकार चाहिए। और अस्थायी सरकार महागठबंधन दे सकता है। नीतीश जी का स्वागत है हमारे साथ, लेकिन जिन्हें वो गंदगी में है, गंदगी में नीतीश जी ठीक नहीं लगते। समाजवादी व्यक्ति गंदगी में ठीक नहीं लगते हैं। एनडीए में है तो गंदगी में है, इंडिया में आ जाए। अरे भाई, कैसे गंदगी नहीं कहेंगे भैया? प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार को आता है, इसका डीएनए खराब है। जिस व्यक्ति का पैदाइश पर सवाल खड़ा कर दे रहा है, उस पर गठबंधन किए हुए हैं। तो उसी मुख्यमंत्री को तो लाडला बता देते हैं फिर आगे यहाँ। ठीक है, आपको गालियों दे देते हैं, कहेंगे आप दुलड़ुआ है। अच्छा, आपको हम गाली भी दे देते हैं, फिर कहेंगे आप दुलड़ुआ है। तो कौन मरेगा भैया? अरे डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया नीतीश कुमार जी का, इसलिए भाजपा वाला अच्छा नहीं है। भ्रष्ट व्यक्ति से सावधान रहिए। चिराग पासवान को लेकर कहे वो दिल्ली में कह रहा है कि हमको बिहार बुला रहा है। अरे आप अमेरिका के सांसद हो? हाजीपुर ब्रिटेन में पड़ता है कि लंदन में पड़ता है? अरे हाजीपुर भी बिहार में पड़ता है। विधानसभा की बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमको बिहार बुला रहा है। तो अरे आप एमपी है ना भाई, खाद्य मंत्री हैं। खाद्य विभाग का के गो प्रोजेक्ट बिहार लेकर आया। 6 महीना से मंत्री हैं आप। आपके पिताजी खाद्य मंत्री थे, के गो प्रोजेक्ट आया। आपके चचा जी खाद्य मंत्री थे, के गो। यही कहता है कि परिवारवाद। बापो खाद्य मंत्री, बेटो खाद्य मंत्री, और चचो खाद्य मंत्री। फिर कहेगा आरक्षण छोड़ दो। अरे भाई, अपने तुम आरक्षित से सांसद, बाबुओ जी आरक्षित से सांसद, चचो आरक्षित से सांसद, अब सुन रहे कि बहनोइयों आरक्षित से सांसद जमुई से। ये व्यक्ति एक नंबर का फर्जी आदमी है, कपटी आदमी है। तो कपटी आदमी से बिहार को सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए, बिहार को सावधान रहने की आवश्यकता है। चिराग पासवान जी, देखिए, दंगा न फसाद चाहिए और न चाहिए बवाल। बिहार में ओनली चिराग चाहिए। चिराग चाहिए? हाँ, चिराग। अच्छा, ओनली चिराग। देखिए, चिराग पासवान जी का जहाँ सवाल है, वो जात की राजनीति नहीं करते हैं, वो जमात की राजनीति करते हैं। इसलिए वो हर जात का युवा है और हर जात से उनको जुड़ा हुआ है। तो बिहार को हर कास्ट का लोग, हर मजहब के लोग चिराग जी को चॉइस कर रहा है। न दलित कह रहा है कि हमारे साथ खड़ा है, न छात्र कह रहा है हमारे साथ खड़ा है। अगर जात की राजनीति नहीं करते हैं तो आरक्षित सीट हाजीपुर को छोड़ के पटना से लड़े, पता चल जाएगा जात और बिहार क्या होता है। पाटलिपुत्र से लड़ ले, छपरा से लड़ ले। सुनिए, चिराग जी जहाँ मन जहाँ से लड़ सकते हैं। सुनिए, चिराग जी का जहाँ मन जहाँ से लड़ सकते हैं, जहाँ से सीट निकाल लेंगे। ये लोग जो विरोधी पार्टी हैं, विपक्ष वाले तो कहवे नहीं करेंगे। चिराग के बिना बिहार नहीं चलेगा। अन्य तेजस्वी, सुनिए, तेजस्वी फिर सरकार नहीं चल पाएगा। कैसे चल पाएगा? वो एक दल के पार्टी है नहीं। 2020 में क्या हुआ चिराग जी के? सुनिए ना, 2020 में तो आपको करोड़ को डैमेज कर दिया। नीतीश को खिलाफ लड़े थे, नीतीश कुमार को डैमेज कर दिया। अभी सुनिए, सुनिए क्या है, वो चुनाव क्यों लड़ता है? हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। चिराग जी ने चुनाव किस लिए लड़ा था? हराने के लिए।
हारने के लिए नहीं हारने के लिए लड़ा था। हरा भी तो दिए थे। किसको हरा है? मुख्यमंत्री कौन है? चिराग मुख्यमंत्री कौन है? फिर भी नीतीश कुमार है। अभी जा रहा है नीतीश कुमार के मजबूरी है। सुनिए, नीतीश कुमार का मजबूरी था आरजेडी से हटना, नहीं आरजेडी में हटते ना तो नीतीश कुमार का कहानी खत्म होता। इसलिए डर से नीतीश कुमार का कहिए कि चल गया भाजपा जोड़े। अब भाजपा का मजबूरी था बिहार में सरकार बना। देखिए बिहार में चिराग पासवान की एक सीट नहीं है, इसलिए बिहार में नहीं बोल सकता। जब 2025 में उसका सीट बहुमत आएगा तब देखिए बिहार में कितना कैंपेन चलेगा बिहार में ना, कि 2030 में बिहार में सिंगल राजद सरकार बनाएगा। सकता है भाई, बिहार में पासवान समाज के लोगों को मारा गया और चिराग पासवान देखता रहा। चौकीदारी प्रथा, चौकीदारी समाज एकमात्र पासवान समाज का रक्षित था। चिराग पासवान देखता रहा। पटना के डबरा चौरा बदली समाज पिटाता रहा, चिराग पासवान देखता रहा। कैसे नहीं बोले भैया, सरकार में गठबंधन में है। लालू जी का जब संग्राम हुआ था, जम्मू में जब पुल गिरा तो चिराग जी छोड़ के फरार हो गए। लालू जी चुनाव लड़ गए। जम्मू में दंगा फसाद और अस्मिता का लोहिया का कौन करने वाला? पासवान दलित का नेता नहीं है। सुनिए, दलित के महादलित का नेता चिराग पासवान है। तब पांच देखे ना इसका 2024 में। अरे चिराग से बेहतर कोई नेता है? कोई नेता नहीं बिहार में। और अरे दलित जो है वो नेता क्या है? बिहार में रीजन चिराग पासवान जी का है। बिहार में चिराग का रीजन है फर्स्ट बिहारी का और विकसित राज का। तो खड़ा उतरेगा। उनके पिता को सम्मान नहीं किया जाता, जनपद 12 को खाली किया जाता, प्रतिमा को गिरा दिया जाता है। अब वो बता रहे हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी की दूसरी शादी 1983 में। अब 1 मिनट और समय दीजिएगा। चिराग पासवान जी का जन्म कब हुआ? 1 मिनट समय दीजिएगा। देखिए 1 मिनट रुकिए ना भैया, 1 मिनट रुकिए ना भैया, 1 मिनट। चिराग पासवान जी का जन्म 31 अक्टूबर 1982, अभी 83 दिखाए थे बाबूजी के शादी का और 83 जन्मदिन का। अब बताइए, हम मेरी तो विवाह नहीं हुआ है, यहाँ बहुत लोग का विवाह हुआ। आपके विवाह से पहले आपका बच्चा हुआ था? संभव ही नहीं है भैया। तो लालू जी के राज में यही घोटाला हुआ। लालू में घोटाला तो हुआ, यही घोटाला हुआ था। पिता आरोप के शादी और बच्चा जन्म में घोटाला हुआ लालू जी के राज में। डाटा है भाई, चिराग जी अपने बायोडाटा में लिखे हुए हैं।